नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रियंका है। मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ स्कूल और पेरेंट्स के इस जंग के बीच। ये जो कथित जंग छिड़ी हुई है फीस को लेकर, इसके बीच दो कम्युनिटी फुटबॉल बन गई है। एक तरफ है टीचर और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स। शायद ये शिक्षा प्रणाली के दो महत्वपूर्ण अंग है, या यूं कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां तक मैंने इंटरव्यूज देखे, न्यूज पढ़ी, डिस्कशंस पढ़े, पेरेंट्स कह रहे हैं स्कूल हमें लूट रहा है। पर जहां जहां भी ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, स्कूल के मैक्सिमम पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। ये स्कूल हमें लूट रहा है, ये अब क्यों याद आया इन्हें? आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे या पढ़ा सकते हैं, रिजल्ट तो वहां के भी बहुत अच्छे होते हैं। अब अच्छी एजुकेशन, वेल सेटल्ड फैसिलिटीज की डिमांड करते गए, स्कूल उसे फुलफिल करने में फीस बढ़ाते गए। अब अगर कोविड-19 की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई तो आपने फीस रुकवा दी। स्कूल ने टीचर्स की सैलरी बंद कर दी। कई स्कूल ने तो टीचर्स को यहां तक बोल दिया कि आप जॉब में नहीं हैं, अब जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब वैकेंसी फिल करेंगे। आप मुझे बताइए, क्या टीचर कोई दुकान लेकर बैठा है जो इधर उधर की कमाई में अपना घर चला ले? मैंने भी फीस दी है क्योंकि मुझे दिखता है कि यहाँ टीचर्स डबल से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मुझे आपत्ति थी तो फीस में एक्स्ट्रा फंड जो ऐड किए गए, जैसे डेवलपमेंट फंड, लाइब्रेरी चार्ज, डायरी चार्ज और तो और कंप्यूटर फीस भी ऐड की गई। आप लोग संगठित हुए थे तो फीस कम करने की डिमांड कर सकते थे। आपको मालूम है एक दिन की पढ़ाई, एक महीने की पढ़ाई बच्चे के लिए कितनी जरूरी है? जिनके बच्चे बड़ी क्लासेस में हैं या बोर्ड क्लासेस में हैं, वो बच्चे क्या पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे? या आप अगले साल बोर्ड एग्जाम रुकवाने का दम रखते हैं? अब जब एनसीईआरटी में समय रहते वैकल्पिक कैलेंडर जारी कर दिया तो एग्जाम भी हो गई, और ये स्टडी मटेरियल कम कर देना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की जिनकी बोर्ड क्लासेस नहीं है। बहुत से पेरेंट्स ये कहते दिखाई दिए कि बच्चा एक साल पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, और सच भी है, क्योंकि जान है तो जहान है। चलो मान लेते हैं एक साल बच्चा स्कूल नहीं जाएगा या 6 महीने बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, आपके अकॉर्डिंग तो पढ़ाई भी बंद कर देनी चाहिए। अब हो ही गई है। अब आप में से कितने लोग ये कंफर्म बता सकते हैं कि स्कूल कब तक बंद रहेंगे या पढ़ाई कब तक बंद रखनी है? क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये मानना है कि आपको इस तरह के वायरस के साथ रहना सीखना होगा। आप रिपोर्ट देख लीजिए। ये बीमारी है, अभी जिस तरह का सिनेरियो है, इस सिनेरियो में हमें नहीं पता है कि ये बीमारी कब तक खत्म होगी। इसका मतलब अनिश्चित काल के लिए स्कूल तो बंद हो गए। अब जब भी स्कूल खुलेंगे, क्या आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे मेरा बच्चा पहले दिन से ही स्कूल जाए? अच्छा, मान लेते हैं आप ये भी कर लेंगे, पर तब आप स्कूल और टीचर को ब्लेम करेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, पुराना सब भूल गया है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, पहले पढ़ाई में तेज था, टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, एक्सेट्रा। पिछली क्लास का बेस तो क्लियर हुआ नहीं तो बच्चा आगे कैसे पढ़ पाएगा? क्योंकि हर बच्चे तो टॉपर नहीं होता ना। ऑन एन एवरेज एक क्लास में कुछ बच्चे आउटस्टैंडिंग और कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, बाकी मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है वो एवरेज स्टूडेंट्स का होता है। अब क्या आपको लगता है इतना इजीली एक एवरेज स्टूडेंट अपनी पिछली पढ़ाई और अपनी अगली पढ़ाई के साथ कोप अप कर पाएगा? क्या आप समझ पाएंगे कि एक बच्चे के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? प्रॉब्लम आप लोगों को पढ़ाई से नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स ये करवा रहे हैं। प्रॉब्लम सीधी सीधी फीस से है। जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो फीस किस बात की? आप भी तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सैलरी भी ले रहे होंगे, पर आपके अकॉर्डिंग स्कूल लूट रहा है। तो ये जो बाजार में राशन का भाव बढ़ा, फल सब्जियां महंगी हो गई, मास्क सैनिटाइजर का रेट डबल से ज्यादा हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैकेज दे रहे हैं इतने महंगे, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? आपके घर का बजट बिगड़ गया है, आप यहाँ क्यों नहीं लड़ रहे? आप राशन, मास्क, सैनिटाइजर, सब्जियां सब लेंगे क्योंकि वो आपके लिए जरूरत है। फिलहाल आपके लिए बच्चों की पढ़ाई जरूरी नहीं है। अच्छा, ये भी छोड़िए, ये जो ट्यूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? न्यूज़पेपर तो रोज पढ़ते हैं ना आप, न्यूज़पेपर में रोज ऐड भी पढ़ते होंगे ऑनलाइन कोचिंग के, और एडमिशन्स भी खूब हैं। आप चाहे तो अपने किसी आसपास के कोचिंग इंस्टीट्यूट का डाटा उठा के देख लीजिए।
आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो एक तरफ स्कूल की फीस को लेकर लड़ रहे हैं, दूसरी ओर अपने बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग करवा रहे हैं ताकि वो पीछे ना रह जाए। अब एक बात और बता दीजिए, आप में से कितने पेरेंट्स इस बात के लिए लड़ेंगे कि कोविड-19 की वजह से 10th और 12th में ढंग से पढ़ाई नहीं हुई, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स का लेवल डाउन करे, या फिर जो सब्जेक्ट चूज करने हैं उसका परसेंटेज, उसका कट ऑफ भी डाउन करे। देखिए, एनसीईआरटी ने अपना काम कर दिया या कर रही है, सीबीएसई भी अपना काम कर रही है, स्कूल भी अपना काम कर रहा है और करना चाहता है। बच्चे को देखते हुए फीस माफ करवाने की बजाय कम करवाने एवज में आवाज उठानी चाहिए थी। टीचर की इसमें क्या गलती, वो तो अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहा है। बच्चे को पढ़ना है, टीचर को पढ़ाना है, टीचर को अपना घर भी तो चलाना है। टीचर अपनी मांग को लेकर कभी सड़क पे नहीं आया, उसने कभी धरना नहीं दिया, और एक टीचर की सैलरी का स्टैंडर्ड भी आप सबको मालूम है। फिर भी नया सीख कर इतनी मेहनत करके बच्चों की खातिर पढ़ा रहा है कि बच्चों की पढ़ाई में कहीं कोई कमी ना रह जाए। जिनकी वजह से आप इस मुकाम पर हैं या जिनका वो भविष्य बनाते हैं, आज उनका और उनके साथ साथ स्कूल से जुड़े कई लोगों का भविष्य डगमगा सा गया है। सोचिए, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, आप ही इसका आदर नहीं करेंगे तो बच्चों से क्या उम्मीद करें। मेरा मन किसी को आहत करने का नहीं था, पर जो हो रहा है वो बहुत गलत है। कृपया इस बारे में सोचिए। नमस्कार।